आज हम लोग हिंदी 1 में चैप्टर 2 वर्ण विचार और उच्चारण पाठ को करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे वर्ण। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे मुख से कुछ आवाज़ें, जिसको ध्वनियाँ कहा जाता है, ध्वनियाँ निकलती हैं और इन ध्वनियों को लिखने के लिए किसी रूप की ज़रूरत पड़ती है, किसी चिन्ह की ज़रूरत पड़ती है। तो ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। और ये वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी इसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है भारतीय। भ को तोड़ेंगे तो भ जोड़ आ जोड़ र में हलंत जोड़ अ जोड़ त में हलंत जोड़ बड़ी ई जोड़ य में हलंत जोड़ अ। यहाँ परिभाषा को देख लेंगे हम लोग। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं, यानी बिना वर्ण के हम शब्द नहीं बना सकते हैं। जब तक दो वर्ण, कम से कम शब्द को बनाने में दो वर्णों की आवश्यकता होती है, तो वर्ण के मेल से शब्द बनता है। अब हम लोग आते हैं वर्णमाला में। तो वर्णमाला में यहाँ पे हम देखेंगे कि भाषा के वर्ण के समूह को वर्णमाला कहा जाता है, यानी वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है वह वर्णमाला कहलाता है। तो ये इसकी परिभाषा हो जाएगी, यानी वर्णों का, किसी भाषा के वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं अथवा वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अब हम देखेंगे वर्ण के भेद। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो हम हमेशा ध्यान में रखेंगे कि वर्ण दो तरह के होते हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर यानी ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमें किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी ये उच्चारण के समय बिना रुकावट के मुंह से बाहर निकलते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उन्हें स्वर कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। इनकी संख्या 11 है। यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कौन कौन से वर्ण हैं, स्वर वर्ण हैं। तो यहाँ पर अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ, औ। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं स्वर के अब कितने भेद होते हैं। तो स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा प्लूत स्वर। तो ह्रस्व स्वर का मतलब होता है, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, यानी जब समय बहुत ही, उच्चारण में समय बहुत कम लगता है, वैसे स्वर को हम ह्रस्व स्वर में रखते हैं। दीर्घ स्वर में हमेशा याद रखना, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, यानी ह्रस्व से बड़ा, यानी इसमें लगभग दोगुना समय, ह्रस्व के मुकाबले में दोगुना समय लगेगा जब हम इसको बोलेंगे। तो जैसे यहाँ अगर हम देखते हैं ह्रस्व स्वर अ, यहाँ दीर्घ स्वर आ, तो ये दोनों में समय का अंतर है। यहाँ अ तुरंत निकल गया, जबकि आ बोलने में थोड़ा सा समय लग रहा है, आ। तीसरा है हमारा प्लूत स्वर, यानी प्लूत स्वर कि अलग से कोई चिन्ह तो निर्धारित नहीं है, यानी अलग से कोई भी वर्ण नहीं है इसके लिए, लेकिन जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के आधार पर जब थोड़ा लंबा समय, यानी 2
दीर्घ स्वर से जब लंबा समय लगता है उच्चारण में, तो वैसे स्वरों को हम प्लुत स्वर में रख देते हैं। तो अब हम यहाँ देख लेंगे इसकी परिभाषा को। ह्रस्व स्वर, इन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है। ये 4 हैं और चारों को ध्यान में रखोगे। अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री। उसी तरह दीर्घ स्वर, इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। ये इनको याद कर लोगे। आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ओ और अ। प्लुत स्वर, इस स्वर को उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है। इसका प्रयोग प्रायः किसी को पुकारने के लिए किया जाता है। इसका चिन्ह यहाँ अ के समान किया जाता है, जिसका उच्चारण हम लोग करेंगे ओम। सुना, यानी यहाँ बहुत लंबा समय तक जब हम इसको उच्चारण करते हैं तो उसे हम प्लुत स्वर में रख देंगे। अब यहाँ 2 और तुम्हें स्वर मिल जाएंगे। अयोग वाह, अंग और अह को अयोग वाह कहते हैं। स्वतंत्र गति ना होने के कारण इनको स्वर नहीं माना जाता है, लेकिन ये स्वरों के साथ प्रयुक्त होने के कारण ये स्वतंत्र व्यंजन नहीं है। तो इसको याद रखना है। अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहते हैं। इन्हें स्वर्ग की मात्राओं की तरह प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ अंग का देखो, एक कंघा, संत, पंजा आदि, और यहाँ पर अह जो है प्रातः, अतः आदि। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं अनुनासिक। इसको चंद्र बिंदु भी कहा जाता है। इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाता है, जैसे चांद, आँख, हंसी आदि। तो यहाँ जब उच्चारण हम करते हैं तो ध्यान से, अगर उच्चारण पे ध्यान देंगे हम तो देखेंगे नाक और मुंह दोनों से इसका उच्चारण होता है। अब इसके ऊपर यदि शिरोरेखा के ऊपर यदि चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु है का प्रयोग किया जाता है, जैसे गेंद, मैं, घोंसला आदि। तो यहाँ पर गेंद, मैं, घोंसला, ये भी चंद्र बिंदु की जगह पर इसका हम लोग सिर्फ बिंदु रहता है, और इसको भी हम लोग अनुस्वार का नाम देते हैं। आगत ध्वनि, यानी आगत का मतलब है आया हुआ। तो यानी दूसरे भाषाओं से जब जिन ध्वनियों को हिंदी में लिया गया है उसको हम लोग आगत ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे आ, अंग्रेजी में प्रयोग किया जाता है। ज, फ का प्रयोग अरबी, फारसी और अंग्रेजी शब्दों में किया जाता है। यहाँ इसका अंग्रेजी में होता है अ का, और बाकी ज, फ प्रयोग इसका जो है अरबी और फारसी भाषा से आया है। जैसे यहाँ पे उदाहरण में हम लोग देख लेंगे। आ, बॉल, डॉक्टर, यहाँ अ की मात्रा सुनाई तुम्हें पड़ रही है। उसी तरह फ है फन, फोन, फकीर, जरा, जहर, रेजर। तो ये हमारा आगत ध्वनि तक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे स्वरों की मात्राएं। तो स्वर का मात्रा, जब स्वर का प्रयोग हम जब व्यंजन के साथ करते हैं तो इसकी आवश्यकता पड़ती है, यानी व्यंजन के साथ जुड़ने पर स्वर का जो रूप हो जाता है वो मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो हर एक स्वर का अपनी कुछ मात्राएं हैं, उसके अलग एक चिन्ह आते हैं जिसको हम पहचान करके उसके अनुसार ही हम उच्चारण करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अ का कोई मात्रा नहीं होता है, लेकिन ये व्यंजन को पूरा करता है। अगर इसके बिना अगर हम व्यंजन को लिखेंगे तो हम देखेंगे कि व्यंजन पूरी तरह से हम नहीं लिख सकते हैं, ना ही उसका उच्चारण कर पाएंगे, क्योंकि बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण हम नहीं कर सकते। तो आगे हम लोग व्यंजन में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे।
तो इसको याद रखोगे, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन ये स्वर व्यंजन को पूरा करता है। आ की यहाँ मात्रा है आकार। ई, तो यहाँ पर ह्रस्व ई की मात्रा हम देख रहे हैं, दीर्घी है, दीर्घी की मात्रा है। ह्रस्व उ है तो ह्रस्व उ का मात्रा इस तरह से होता है। दीर्घ है तो दीर्घ की मात्रा ये, यहाँ री है तो री की मात्रा इस तरह से लगेगी। अब हम देखेंगे इसके बाद आगे ए में हम आ रहे हैं, तो ए की मात्रा यहाँ पर दिखा रहा है। ए का यहाँ 2 रेखाएं आ जाएंगी, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। तो यहाँ सभी वर्ण स्वर वर्ण जितने भी थे सबों की मात्राएं हम लोगों ने देख ली। अब यहाँ आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि र का प्रयोग भी मात्रा के रूप में किया जाता है। मूल रूप से र हम लोग इस तरह से लिखते हैं, लेकिन स्वर रहित जब होगा, यानी स्वर जब इसमें नहीं रहेगा, स्वर हटा देंगे तो ये ऊपर रेफ की तरह लग जाएगा। स्वर के साथ अगर हम लगाएंगे र, तो यहाँ नीचे की तरफ लगेगा इस तरह से चिन्ह के रूप में। और स्वर के साथ ही अगर हम लगाते तो ट के साथ ये हमेशा इस तरह से, यानी ट्रक जैसे लिखते हैं हम लोग, उस तरह से नीचे इस रूप में आएगा। आगे हम लोग देखेंगे उ या, यानी ह्रस्व उ या दीर्घ उ की मात्रा में अगर हम र लगाएंगे तो र के पेट में उ की मात्रा लगेगी। यहाँ जैसे उदाहरण यहाँ दे रहा है कि र जोड़ उ, ह्रस्व उ है तो ह्रस्व उ का इस तरह से ह्रस्व उ का चिन्ह लगेगा। और जब हम र में दीर्घ उ लगाएंगे तो इस तरह से उसका रूप हो जाएगा। तो ये हमारा आज स्वर वर्ण तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग व्यंजन वर्ण को देखेंगे। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।